कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग भी आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था रनिंग बाइंडिंग को करने के बाद कैसे लॉक किया जाता है, लॉक करने के बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग को भरने का तरीका भी बताया था, और फाइनली आज हमारी इस मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या हो गई है, पूरी तरह से भरा गई है। अब इसके पेपर को कैसे काट के कैसे लॉक करेंगे आइए उसके बारे में बताते हैं। फिर इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, इसकी धागे के द्वारा इसकी सिलाई कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पेपर को काटने का तरीका क्या होता है कि कैंची की सहायता से ऊपर वाले हिस्से को काट के हम हटा लेंगे, ताकि जो मेरा स्टेटर है इसमें किसी भी प्रकार से चलने में ये डिस्टर्ब ना कर सके। ये पेपरों को आसानी से हम काट के हटा लेंगे। पहले कहाँ से काटे थे, इसके बीच से काटेंगे, और बीच से काटने के बाद जो दोनों पेपर होगा साइड से काट के इसको निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारे सलाटों का पेपर हम काट के निकाल लेंगे। पहले बीच से काटते हैं, फिर ऊपर से काट के पेपर को पूरी तरह से फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब काट के पूरी तरह से हटा लेते हैं। इसको भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ साइड से काट के निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पे पंच लगा हुआ है। इस तरह से काट के इसको भी हटा लिया जाएगा। ये हमारा पेपर है। पेपर को काटने के दौरान ध्यान दीजिएगा कि आपका तार न कटे, अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप इस पेपर में पंच लगा हुआ है, तो इसको बचा के साइड से काटा जाएगा ताकि ये किसी भी प्रकार से हमें डिस्टरबेंस ना कर सके। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे हमारा पूरा पेपर कट चुका। अब ये पेपर तो कट चुका है दोस्तों, लेकिन इस पेपर को कैसे मोड़ेंगे, क्योंकि रनिंग वाले को मोड़ने का तरीका तो हमने बताया था, लेकिन स्टार्टिंग वाले को मोड़ने का तरीका आपको नहीं बताया था। तो इसको मोड़ने के लिए एक टेस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पेपर को मोड़ने का तरीका क्या होता है आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। एक टेस्टर की सहायता से क्या करेंगे, पहले एक पेपर को दबा लिया जाता है पूरी तरह से, और एक पेपर को दबाने के बाद जैसे एक पेपर को हमने दबा लिया, फिर उसके ऊपर से दूसरा पेपर दबा देंगे और उसको ऊपर से एक पीवीसी पेपर का लॉक बना के डाल देंगे। तो देख पा रहे होंगे हमारा फाइनली ये पेपर मुड़ चुका है। अब इसको लॉक कैसे किया जाएगा, लॉक करने के लिए एक छोटा सा पेपर बनाएंगे, पतला सा एक पतला सा पेपर बना के और उसको ऊपर से लॉक कर दिया जाएगा। लॉक कैसे करेंगे देख पा रहे होंगे हमने लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये पेपर थोड़ा सा खुल रहा है। अब ये लॉक लगा देंगे जिसकी सहायता से हमारा पेपर पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा पेपर पूरी तरह से ऑलरेडी लॉक हो चुका है। अब आइए एक तो और करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि स्टार्टिंग बाइंडिंग के पेपर को लॉक करने का तरीका आप अच्छे से और करीब से समझ सके। आप देख पा रहे होंगे इसको लॉक करना है। इसको लॉक करने के लिए पहले एक पेपर को दबाते हैं, एक पेपर दब गया अंदर, फिर उसके ऊपर से दूसरे वाले पेपर को दबा देते हैं, और दोनों पेपर को दबाने के बाद एक पीवीसी पेपर का लॉक बनाएंगे और इस लॉक की सहायता से लगाए हुए पेपर को ऊपर से दबा दिया जाता है, ताकि वो किसी भी प्रकार से इन फ्यूचर डिस्टर्ब ना कर सके। आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का खुल रहा है, तो देख पा रहे होंगे हमारा लॉक पूरी तरह से दब चुका है। अब इसके ऊपर से इसको लगा के पेपर को लॉक कर देंगे, ताकि हमारा जो कॉइल है ये पूरी तरह से दबा रहेगा, ये बाहर इन फ्यूचर कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग को लॉक करने का तरीका। इसी प्रकार से सारे पेपरों को आप आसानी से लॉक कर लेंगे। तो फाइनली स्टार्टिंग बाइंडिंग का पेपर पूरी तरह से लॉक हो गया है। अब इस मोटर की हम लीड निकालेंगे। लीड निकालने के लिए आपको टोटल 4 तारों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 2 तार रेड है और 2 तार ब्लैक है। तो इसमें किसी 2 तारों को आप रनिंग बना लीजिएगा और किसी 2 तारों को आप स्टार्टिंग बना लीजिएगा, ताकि बाहर से आपको पता चल जाएगा कि ये 2 तार हमारे रनिंग के हैं और ये 2 तार स्टार्टिंग के। अब आइए लीड को निकालने का तरीका क्या होता है उसको बताता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो होल होगा ऊपर से तार को डालेंगे और यहाँ से तार को निकाल लेंगे, और निकले हुए तारों में इन चारों तारों का इसमें कनेक्शन किया जाएगा। तो लीड को निकालकर कैसे कनेक्शन किया जाता है आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। हल्का से इस तार को टेढ़ा कर लीजिएगा, ताकि यहाँ होल के पास हमको आसानी से मिल सके ये तार, और इसको ऊपर से सीधा करके हम डालेंगे दोस्तों। देख पा रहे होंगे यहां से सीधा इस तार को डालेंगे। डालने के बाद किसी चिमटी की सहायता से वहां से इसको खींच लिया जाएगा। देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर देगा, यहाँ पे तार दिख रहा है,
और उस तार को यहाँ से खींच के बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा तार आ रहा है दोस्तों, और इसको किसी चीज़ से पकड़ के खींच लिया जाएगा। ऊपर से तार को पुश कर देंगे और आसानी से नीचे से खींचते रहेंगे धीरे धीरे। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा तार यहाँ से आ चुका है फाइनली, और ऊपर से आप दबाते रहेंगे तार को और यहाँ से खींचते रहेंगे, ना कि सिर्फ खींचेंगे तो तार कहीं से बीच से क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, जिसका कांटेक्ट हट जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो ऊपर से पुश करते रहेंगे हल्का हल्का तार से ऐसे, और यहाँ से इसको खींचते रहेंगे। इस प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार इस लीड को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा टोटल कितना तार निकला है, 4 तार निकला हुआ है, जिसमें 2 को रनिंग बनाएंगे और 2 को स्टार्टिंग बनाएंगे। तो जो लाल वाला तार होगा इसको अंदर जोड़ देंगे, ताकि यहीं से हमको कन्फर्म हो जाएगा कि अंदर वाला तार दोनों रनिंग का है, और जो ब्लैक वाला तार है इसको बाहर वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, मतलब स्टार्टिंग वाले पे जोड़ देंगे, जिससे हमको बाहर से ही कन्फर्म हो जाएगा कि जो ब्लैक वाला तार है वो हमारा स्टार्टिंग का है। मतलब लाल वाले तार को हम रनिंग बनाएंगे, अंदर वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, और बाहर वाले को हम स्टार्टिंग बनाएंगे क्योंकि इसको बाहर वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमने अंदर वाले से मतलब रनिंग वाली बाइंडिंग से जो 2 तार जोड़ के निकाला है, दोनों लाल तार निकाला है। जो हमने बाहर की बाइंडिंग की थी वो स्टार्टिंग की बाइंडिंग थी, इससे जो 2 तार निकला था उससे हमने ब्लैक तार जोड़ के बाहर निकाल दिया है। और तारों को जोड़ने के लिए यहाँ पर टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पे स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। और पतले वाले तारों में 0 व 1 नंबर की स्लिप लगाते हैं, और मोटे वाले तारों में 2 या 3 नंबर का स्लिप निकालकर हम तार को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा ये टोटल 4 तार यहाँ से बाहर निकल गया है। अब बारी बारी से दोनों तारों को खींच के हम कहाँ कर लेंगे, ऊपर निकाल लेंगे। मतलब जितने की आवश्यकता होगी नीचे छोड़ देंगे, बाकी तारों को खींच के हम ऊपर कर लेंगे, ताकि ये तार चलने के दौरान किसी भी प्रकार से हमारे मोटर को डिस्टरबेंस पैदा न कर सके। तो आप फाइनली देख पा रहे होंगे हमने टोटल 4 तारों को खींच के यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब इन 4 तारों को बारी बारी से चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन किया गया था वो कनेक्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमको फिर मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, और उस मल्टीमीटर की सहायता से इस मोटर को कंफर्म करेंगे कि हमारा कनेक्शन सही तरीके से यहाँ पे जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लाल वाले तार पे सबसे पहले लगाएंगे, मतलब दोनों रनिंग वाले पे लगाएंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे ये कुछ अंक दिखा रहा है, मतलब अंक दिखाना चाहिए। यदि ये 0 पे होगा इसका मतलब यहाँ पे कोई हमारा तार छोड़ दिया हुआ है या कनेक्शन सही से नहीं किया गया। अगर इस प्रकार से अगर रीडिंग चल रही है, रीडिंग बतला रही है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। तो लाल वाला कनेक्शन हमारा सही है। अब आते हैं ब्लैक वाले के पास, मतलब स्टार्टिंग वाले के पास। अब स्टार्टिंग वाले को चेक करेंगे, एक तार ब्लैक वाले पे और दूसरा भी ब्लैक, मतलब दोनों ब्लैक वाले पे रख के चेक करेंगे। यहाँ भी रखें तो यहाँ पे भी हमारी रीडिंग बतला रही है। थोड़ा सा एक चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि बाहर से हम कंफर्म करना चाहेंगे कि कौन तार रनिंग का है कौन तार स्टार्टिंग का है, तो इसको कंफर्म करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। अब आइए लाइव आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको बाहर से पता नहीं है कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है, तो इसको पता करने का सही तरीका क्या होता है। दोनों को बारी बारी से चेक करिएगा, मतलब पहले लाल वाले को चेक करिएगा, फिर दोनों ब्लैक वाले को चेक करिएगा। जिसका मान कम बतलाएगा वह रनिंग का होगा, और जिसका मान अधिक बतलाएगा वह स्टार्टिंग का होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रनिंग वाले में बाइंडिंग कम की जाती है, स्टार्टिंग वाले में बाइंडिंग ज्यादा की जाती है। अब आइए थोड़ा सा अंक पे विशेष यहाँ पे ध्यान रहेगा। सबसे पहले आपका कैमरा यहाँ फोकस रहेगा। अब आपका सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे, रनिंग वाले पे लगाएंगे, और रनिंग वाले पे लगा के इसका मान को हम ध्यान से नोट कर लेंगे कि इसका मान क्या बता रहा है। अब यहाँ पे हमने लगा रखा है, लग रहा मल्टीमीटर हमारा तार हिल चुका है और ये काम नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए ऐसे आप पहले लगा के चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारा मल्टीमीटर सही है। अब एक तार यहाँ रखेंगे और दूसरे को भी यहाँ लगा के चेक करेंगे, और इसके मान को विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो फाइनली इसका मान 186 बता रहा है, मतलब ये रनिंग वाले में, मतलब लाल वाले में 186 बता रहा है। अब आते हैं ब्लैक वाले के पास। अब ब्लैक वाले को भी चेक करेंगे, इसका भी मान देख लेंगे। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, थोड़ा सा मल्टीमीटर को रुकने दीजिएगा। ये करीब करीब 400 से इर्द गिर्द जा रहा है, ये 305
304 मान लीजिए आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 304 बता रहा है, मतलब इसमें अंक कम बतला रहा था, इसमें अंक ज़्यादा बता रहा है। तो जो अंक कम बतलाएगा वो हमारा रनिंग का हो जाएगा, जिसपे अंक ज़्यादा बताएगा ये हमारा स्टार्टिंग का हो जाएगा। अब इस तरह से आप वीडियो बने रहिएगा। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रनिंग का और स्टार्टिंग का हमने कनेक्शन करके यहाँ टोटल 4 तार बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे इसको धागे की सहायता से सुरक्षित हमने बांध दिया है, ताकि चलने के दौरान इस लीड पे किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव न पड़ सके। हमने फाइनली इसको पूरी तरह से कंप्लीटली बांध दिया है। अब इस पूरी सी बाइंडिंग का इसका हम सिलाई करेंगे, और सिलाई करने से फायदा ये होता है कि हमारा जो तार होता है ये सेफ्टी हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे इस मोटर की जो स्पीड होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा फायदा ये होता है कि ये तार हमारी बॉडी से टच नहीं हो पाता है, जिससे हमारे मोटरों में करंट नहीं आता है। तो इस सिलाई करने का तरीका क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने एक सुई के आकार में बना रखा है तार से, ये पीछे हमने धागा लगा रखा है। इसकी सहायता से हम इसकी सिलाई करेंगे। तार को नीचे से डालेंगे जिसको हमने सुई के आकार में बनाया था, और इसको बनाने के बाद यहाँ से खींच लिया जाएगा और इसको सुरक्षित बांध लिया जाएगा सबसे पहले, ताकि इस तार को आखिरी में टाइट करके अच्छे से बांधा जा सके, ताकि हमारी बाइंडिंग किसी भी प्रकार से ढीला ना हो सके। थोड़ा सा हाथ लगा दीजिएगा, ढीला ना हो सके। इसको मजबूती से टाइट किया जाएगा ताकि हमारी बाइंडिंग अच्छी से टाइट रह सके। हमने यहाँ पे बांध के इतना बड़ा तार निकाल देंगे धागा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई करने का तरीका क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसको जान लीजिएगा। यहाँ से ऐसे डाला गया, अब देख पा रहे होंगे इसके बीच में गैप है, इस गैप से निकालेंगे इसको, और निकालने के बाद जिसको अंदर डाले थे उसी को फिर से उठाएंगे और उसमें डालकर अब इसको धागे को खींच के इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे जाके ये पूरी तरह से कस के टाइट होकर इस पर बंधा जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से देख पा रहे होंगे ये टाइट हो गया हुआ। एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर रहा हूँ इसको। ये पूरी तरह से आप इसको टाइट कर देंगे, ये यहाँ से सरक नहीं सकता है। अब आइए एक बार फिर से इसको दिखा रहा हूँ। ये हमारा सुई था जिसको मैंने बना रखा था। इसको क्या करना है, इसके बीच में डालेंगे। डालने के बाद क्या करना होगा, आप देख पा रहे होंगे नीचे से डाला था, इसके बीच में यहाँ से डालेंगे इसको। देख पा रहे होंगे हमने इसके बीच में डाला है, और डालने के बाद इसको साइड से निकालना होगा। निकालकर फिर उसी को उठाएंगे और यहाँ से डालकर इसको कसेंगे, ले आकर वहाँ पर कस लेंगे और इसको हाथ लगाए रखेंगे, ताकि हमारा जो धागा है ये पूरी तरह से टाइट रह सके। अब आप देख पा रहे होंगे हमने इसको भी पूरी तरह से टाइट कर रखा है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी सिलाई हम कर लेंगे। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा, ताकि मेरे इस कनेक्शन को, इस बधाई को आप अच्छे से समझ सके। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा। हम इस बाइंडिंग में डालेंगे अपने सुई को, और डालने के बाद इसके बीच से निकाला जाएगा। डालने के बाद इसके बीच से यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने निकाला है, और निकालने के बाद इसको हमने डाला था, फिर उसी को उठाना होगा और इसके बीच में डाल के फिर इसको ले आकर उसको कसेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाथ लगाए रखिएगा, और लगाने के बाद इसको ले जाकर यहाँ पे पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इस प्रकार से पूरे स्टेटर की आप सिलाई कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा पेपर को डालने का तरीका, कनेक्शन का तरीका, और धागे से पूरे मोटर की बाइंडिंग को बधाई का तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।